जब मोक्ष होता है तो मनुष्य को स्व का अनुभव हो जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का नाश होना। जब शरीर आदि से मोह का नाश हो जाता है तो बच केवल आत्मा जाती है, और आत्मा हम ही आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त हम कुछ और नहीं है। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो न स्पर्श महसूस होता है, न गंध आती है, न रूप दिखाई देता है, न रस प्राप्त होता है। ये मोक्ष का स्वरूप है। मृत्यु के उपरांत जब किसी को मोक्ष मिलता है, आत्मा ही आत्मा रह जाती है, वो आत्मा विलीन हो जाती है उस परमात्मा तत्व में। हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमें मोक्ष मिल गया है। एकाएक हमारे सारे अनुभव चले जाते हैं और हम उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। भक्ति का स्वरूप अलग है। जिस प्रकार मोक्ष में हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, भक्ति में भी ऐसा ही होता है, पर हमें संसार अनुभव नहीं होता है। ये पांचों की पांचों तन्मात्राएं हमारी संसार से उठ जाती हैं और परमात्मा में लग जाती हैं। भक्ति में हमें यह भी महसूस होगा, अनुभव में आएगा कि कृष्ण हमें स्पर्श कर रहे हैं। भक्ति में हमें ऐसा भी लगेगा कि वो हमारे साथ बालक बन के क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा भी लगेगा कि वो हमसे भोजन मांग रहे हैं, हमारे साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, अपनी बातें सुना रहे हैं। ये भक्ति का स्वरूप है। इसमें जो पांच तन्मात्राएं हैं, ये पांचों की पांचों संसार से तो उठ जाती हैं, परमात्मा में लग जाती हैं। फिर कुछ भी अनुभव में आता है तो वो केवल और केवल परमात्मा ही होता है। सभी भूतों में परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। परमात्मा जीव के साथ खेलने लग जाता है। जब मोक्ष मिलता है तो जीव परमात्मा एक हो जाते हैं। जब भक्ति प्राप्त होती है, जब भी जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं, पर वो एक होकर के खेलते हैं, उनको एक दूसरे का अनुभव होता है। इसीलिए भक्ति को प्रधान बताया गया है। और कलयुग के ऋषिगण इसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, पांचवा पुरुषार्थ, क्योंकि ये ग्रंथ कलयुग के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए पांचवें पुरुषार्थ की स्थापना करता है।